हाँ। अ, आज जो है दिनांक 5/2/2026 को न्यायालय श्रीमान कमलेश जगदल्ला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट में जो है शासन विरुद्ध नीतीश रावत उर्फ छोटू का मामला जो है विचाराधीन था, जिसमें आज दिनांक 5/2/2026 को माननीय न्यायालय द्वारा जो है निर्णय पारित किया गया है। इसमें अभियोजन का कहानी ये था कि पीड़िता जो है थाना अंबिकापुर में दिनांक 1/2/2024 को इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मिशन चौक पहुना दुकान के पास जो है वो अंबिकापुर में रहती थी अपने माता पिता के साथ, है ना। और उसके पिता जो है नगर निगम में स्वीपर का काम करते थे और उनकी जो है 2 बेटियां थी और दूर का रिश्तेदार जो मामा ससुर की बहू जो पिंकी रिश्ते में उसकी जेठानी लगती थी, उसके घर के बगल में रहती थी और उसकी जेठानी का भाई नीतीश उर्फ छोटू भी जो है बगल के ही किराए के मकान में रहता था, है ना। वो जो है उन सभी के मकान जो है आपस में जुड़े हुए थे और वो सभी परिवार एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। और नीतीश जो आरोपी है वह अपने छोटे भाई मानती थी, नीतीश को जो है उसकी माँ अपना छोटा भाई मानती थी और अपने बच्चे उसके बच्चे जो है उसको मामा कहते थे, है ना। और जब भी वो कहीं बाहर आया जाया करती थी बाजार वगैरह, तो अपनी बेटी और बेटे को जो है आरोपी नीतीश के पास ही छोड़कर जाया करते थे। उसका बेटा जो है पीयूष, उसकी उम्र जो है 8 साल थी। दिनांक 31/1/2024 को वो और उसकी पति जो है बताया कि दिवाली के समय उसका मामा जो नीतीश उसकी बड़ी बेटी जो पीड़िता है इस प्रकरण की, उसके अंडरवियर में हाथ डाल रहा था और उसके ही घर में उसकी बहन को बिस्तर में लेटाकर कंबल ओढ़कर और कंबल के अंदर कुछ कर रहा था। उस समय उसका पति बाजार गए हुए थे, वो और उसके पति, और दोनों बच्चों को घर में छोड़कर वो जो है गई थी, है ना। जब वो वापस आई तो अपनी बेटी पीड़िता से प्यार से पूछी तो बताया कि उसका मामा नीतीश उर्फ छोटू जो इस प्रकरण का आरोपी है, उसके अंडरवियर को उतारकर उसके गुप्तांग के अंदर उंगली डालता था और उसे छूता था तथा उसके सीने को भी हाथ से छूता और उसके होंठ को जो है किस करता था। ये हरकत कई बार जो है आरोपी पीड़िता के साथ कर चुका था। और जैसा कि पीड़िता की माँ जो इस प्रकरण की प्रार्थिया है, वो अपने लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर महिला थाना अंबिकापुर में जो है अपराध क्रमांक 3/24 धारा 376 टू च 376 टू एन 376 AB भारतीय दंड संहिता की धारा 160 लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 एवं 6 के तहत प्रथम सूचना पत्र लिखबद्ध कराया था। और अब इसमें देखेंगे मैडम कि जो है आरोपी को इस मामले में जो है सभी साक्ष्यों का कथन जो है ये प्रमाणित करता है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ ऐसा घृणित कार्य किया। और इसको संज्ञान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो है प्रकरण का संपूर्ण विवेचना पश्चात अवलोकन पश्चात ये पाया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ इस प्रकार का घटना घटित किया है और उसको इन सभी अपराधों में आजीवन कारावास और उसके जीवन काल तक के लिए सजा से दंडित किया गया है। 376 में भी यही उसको जीवन काल तक के लिए कारावास किया गया है। 376 टू ढ में भी, 376 टू च में भी और पॉक्सो की धारा में भी यही जो है सजा का प्रावधान किया है। और सभी धाराओं में माननीय न्यायालय ने 20-20 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी दंडित किया है। कुल मिलाकर 80,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अगर आरोपी ये अर्थदंड नहीं पटाता है तो इसके लिए भी इसको अलग से सजा का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने पीड़िता को जो है 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाने की भी अनुशंसा की गई है। इस प्रकार देखेंगे तो ये कुल मिला के एक बहुत अच्छा माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। और जिस प्रकार से समाज में इस प्रकार की घटनाएं
घट रही हैं और इस प्रकार का जो ये निर्णय पारित किया गया है, निश्चित रूप से ये समाज को एक नई दिशा देगा।